हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। चलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, एक्सिस प्रेशर। एक्सिस प्रेशर इनसाइड एन एयर बबल इन अ लिक्विड और एक्सिस प्रेशर इन सोप बबल। तो एक्सिस प्रेशर होता क्या है? प्रेशर डिफरेंस को बोलते हैं हम एक्सिस प्रेशर। नोट करिए, बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये, बहुत जरूरत से ज्यादा आसान टॉपिक है, आप इसको नोट कीजिए मेरे साथ साथ। एक्सिस प्रेशर इसको बोलते हैं दाब में अंतर, प्रेशर में डिफरेंस। एक्सिस का मतलब प्रेशर में, एक्सिस का मतलब होता है अधिकता। क्या बेटा? एक्सिस का मतलब होता है किस तरफ प्रेशर ज्यादा है और किस तरफ प्रेशर कम, तो उन दोनों प्रेशर का जो डिफरेंस है एक्सिस प्रेशर कहते हैं उसको। अधिक दाब हिंदी में बोला जाता है उसको अधिक दाब, और इंग्लिश में लिखते हैं आप उसको एक्सिस प्रेशर डेल्टा पी। अगर कोई लिक्विड सरफेस प्लेन है मेरे बच्चे, कोई लिक्विड की अपर मेनिस्कस प्लेन है, भाई कोई सरफेस प्लेन कब होगी? सिंपल सी बात बता रहा हूं, कोई सरफेस प्लेन तब होगी जब ऊपर से प्रेशर और नीचे से प्रेशर दोनों इक्वल और अपोजिट हो। प्लेन सरफेस, ये सरफेस प्लेन बता रहे हैं आप, तो इधर से जो प्रेशर आएगा नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ जो प्रेशर जाएगा, ये प्रेशर बराबर बराबर हो, तो यहां पर प्रेशर में कोई डिफरेंस नहीं होगा, यहां पर कोई एक्सिस नहीं होगी प्रेशर की। एक्सिस का मतलब कोई अधिकता नहीं होगी, यहां पर जितना प्रेशर ऊपर से एयर का है, नीचे से उतना ही प्रेशर लिक्विड का है। उस केस में सरफेस कैसी होगी? प्लेन होगी। सरफेस टेंशन यहां पर T और यहां पर सरफेस टेंशन T टेंजेंशियल टू द सरफेस है, ठीक है ना मेरे बच्चे? तो यहां पर प्रेशर में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए लाइन लिख दी है, जब सरफेस प्लेन है नो प्रेशर डिफरेंस इन प्लेन सरफेस। ये पॉइंट समझ में आ गया हो। अगर सरफेस कॉनकेव है, लिक्विड सरफेस कॉनकेव है, तो जरा गौर से देखिएगा, सरफेस टेंशन T के, इस सरफेस टेंशन T के दो कंपोनेंट किए आपने, हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। जरा गौर से देखना, ठीक है ना? टेंजेंशियल टू दिस लिक्विड सरफेस, सरफेस टेंशन टेंजेंशियल टू लिक्विड सरफेस होगा। जरा ध्यान दीजिए मेरी बात पर। अगर शेप लिक्विड सरफेस कैसी है? अपर मेनिस्कस लिक्विड की कॉनकेव शेप में है, ऐसी शेप कॉनकेव शेप कब होगी मेरे बच्चे? लिक्विड की ऐसी शेप कब होगी? ऐसी शेप तब होगी जब ऊपर से प्रेशर ज्यादा हो, इधर से प्रेशर ज्यादा हो, इधर से प्रेशर कम। तो सरफेस कैसी होगी? लिक्विड मेनिस्कस कैसी होगी? कॉनकेव शेप में होगी, ऐसी, इस टाइप की, इधर ऐसी होगी। भाई इधर से जो प्रेशर आ रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो ज्यादा होगा, और नीचे से जो लिक्विड का प्रेशर होगा वो कम होगा। ऊपर से प्रेशर ज्यादा है, नीचे से प्रेशर कम, तो लिक्विड मेनिस्कस कैसी होगी? कॉनकेव शेप में होगी। और जब सरफेस अपर मेनिस्कस लिक्विड की अगर कॉनकेव है, इसका मतलब अपवर्ड प्रेशर ज्यादा है, किससे? डाउनवर्ड से। एक सरफेस फ्री होती है तो एक्सिस प्रेशर होता है मेरे बच्चे 2T/R, और अपर मेनिस्कस लिक्विड की कॉन्वेक्स है, इस टाइप की। ऐसी मेनिस्कस कब होगी मेरे बच्चे? ऐसी मेनिस्कस तब होगी, कॉन्वेक्स शेप में मेनिस्कस तब होगी, ऊपर से प्रेशर कम और नीचे से प्रेशर ज्यादा। इधर से प्रेशर ज्यादा हो, इधर से प्रेशर ज्यादा हो और ऊपर से प्रेशर कम हो। भाई इधर से प्रेशर, नीचे से प्रेशर ज्यादा हो गया ऊपर, ऊपर से प्रेशर कम है, तो सरफेस कैसी हो जाएगी? मेनिस्कस होगी कॉन्वेक्स। तो ये बात मैंने लिखी है यहां पर, पहले समझिए आप जरा। यहां अगर सरफेस अपर मेनिस्कस कैसी है? प्लेन है, तो यहां पर कोई प्रेशर में डिफरेंस नहीं होगा। नो प्रेशर डिफरेंस इन प्लेन सरफेस। द प्रेशर बिलो ए कॉनकेव सरफेस इज लेस देन 1 atm प्रेशर। कॉनकेव सरफेस में सरफेस के नीचे जो प्रेशर होगा, ऊपर वाला प्रेशर जो 1 atm है, इससे ये वाला प्रेशर कम होगा, ठीक है ना? यह लिखा है, यही बात यहां पर। द प्रेशर बिलो ए कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव सरफेस के बिलो का मतलब नीचे, लेस देन
1 atm प्रेशर, यहां पर ऊपर वाला प्रेशर 1 atm के बराबर है, कॉनकेव मेनिस्कस है, तो इस मेनिस्कस के नीचे वाला जो प्रेशर होगा वो 1 atm से कम होगा। द प्रेशर बिलो ए कॉनकेव सरफेस इज लेस देन 1 atm प्रेशर एंड द प्रेशर बिलो ए कॉन्वेक्स सरफेस इज मोर देन 1 atm प्रेशर। अगर मेनिस्कस कैसी है, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स सरफेस है, तो इधर से प्रेशर ज्यादा होगा, इससे ऊपर वाले प्रेशर से, और ये वाला प्रेशर कितना है 1 atm। अगर मेनिस्कस कॉनकेव है, इन कॉनकेव मेनिस्कस below the surface, concave meniscus pressure less than 1 atm, but in convex meniscus below the meniscus pressure more than 1 atm। अगर मेनिस्कस कॉनकेव है तो इस कॉनकेव मेनिस्कस के नीचे ये जो प्रेशर है 1 atm से कम होगा, और मेनिस्कस कॉन्वेक्स है तो इस मेनिस्कस के नीचे प्रेशर 1 atm से ज्यादा होगा। यही लिखा है मेरे बच्चे यहां पर, फिर से समझ लो। अगर सरफेस मेनिस्कस कैसी है, प्लेन है, प्लेन सरफेस पर क्या बेटा प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा, नो प्रेशर डिफरेंस इन ए प्लेन सरफेस। द प्रेशर बिलो ए कॉनकेव सरफेस इज लेस देन 1 atm प्रेशर एंड द प्रेशर बिलो ए कॉन्वेक्स सरफेस इज मोर देन 1 atm प्रेशर। और प्रेशर डिफरेंस जो होता है, एक्सिस प्रेशर जो होता है 2T/R तब होगा जब 1 सरफेस फ्री हो। एक 1 फ्री सरफेस का मतलब सरफेस के एक और एयर हो, दूसरी तरफ क्या हो, लिक्विड हो। एक सरफेस जब फ्री होती है तो प्रेशर में डिफरेंस होता है मेरे बच्चे 2T/R, और 2 सरफेस जब फ्री होती हैं तो प्रेशर डिफरेंस होता है, एक्सिस प्रेशर होता है 4T/R। इन दिस रिलेशन T इज सरफेस टेंशन एंड R इज द रेडियस ऑफ मेनिस्कस। अगर एक सरफेस फ्री है तो प्रेशर का अंतर होगा 2T/R, और 2 सरफेस जब फ्री है तो प्रेशर का डिफरेंस होगा 4T/R। ये बात अच्छे से ध्यान रखना। एक्सिस प्रेशर 2T/R तब होगा 1 फ्री सरफेस है तब, और एक्सिस प्रेशर 4T/R तब होगा जब 2 सरफेस फ्री हो। यहां पर R रेडियस है मेनिस्कस की, और T क्या चीज है मेरे बच्चे, उस लिक्विड का सरफेस टेंशन है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए जरा, एक्सिस प्रेशर इनसाइड ए एयर बबल इन ए लिक्विड। अगर कोई एयर बबल किसी लिक्विड के अंदर है मेरे बच्चे, एयर बबल किसी लिक्विड के अंदर है, जैसे ये एयर बबल है, ये वाला, इस बबल के अंदर क्या है, एयर है, इसके भीतर, इसके अंदर एयर है और बाहर क्या है, लिक्विड। तो जरा गौर से देखना, इस एयर बबल के अंदर इसकी मेनिस्कस कैसी है, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, ये मेनिस्कस कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स सरफेस है ये। इस एयर बबल को मैं यहां पर बड़ा सा बना रहा हूं ऐसे, जरा गौर से समझो, और ये किसी लिक्विड के अंदर है एयर बबल। तो सोचो अपने दिमाग से, यहां पर आउटसाइड जो प्रेशर होगा इस बबल पर, ये आउटसाइड जो प्रेशर होगा इधर से, बाहर से जो प्रेशर आ रहा होगा ये वाला, ये इस बबल के बाहर का प्रेशर है, ये प्रेशर P आउटसाइड है, और इसके अंदर जो प्रेशर होगा ये वाला प्रेशर, ये जो एयर का प्रेशर होगा भीतर, इस बबल के अंदर जो प्रेशर होगा ये प्रेशर इनसाइड है। तो ये वाला प्रेशर ज्यादा होगा इस वाले प्रेशर से, भाई इधर से प्रेशर ज्यादा होगा ना इस वाले प्रेशर से, तभी तो एयर बबल फॉर्म हुआ इसके अंदर। अगर ये प्रेशर कम होता, ये प्रेशर ज्यादा होता, तो ये वाला प्रेशर तो इस बबल को दबा देता, बबल फॉर्म ही नहीं होता। अरे भाई एयर बबल लिक्विड के अंदर तभी बनेगा जब इस एयर बबल के अंदर का प्रेशर बाहर वाले प्रेशर से ज्यादा हो। अब क्योंकि यहां पर एक सरफेस फ्री है, इस बबल के अंदर एयर है, बाहर एयर नहीं, तो यहां पर केवल एक सरफेस फ्री है, और जब एक सरफेस फ्री होती है तो इसके अंदर का प्रेशर बाहर वाले प्रेशर से कितना ज्यादा होगा, 2T/R। So in this case inside the bubble, pressure inside the bubble is more than outside pressure.
और अंदर प्रेशर बाहर वाले से कितना ज्यादा है, P इन माइनस P आउट, इसको बोलेंगे हम प्रेशर का डिफरेंस डेल्टा P। और एक सरफेस जब फ्री होती है तो प्रेशर डिफरेंस होता है मेरे बच्चे 2T अपॉन R। T सरफेस टेंशन है लिक्विड का, R रेडियस है बबल की। तो इसके अंदर का प्रेशर कितना ज्यादा है बाहर वाले प्रेशर से, P इन P आउट वाले की, P आउट को इधर रख दो, P आउट प्लस 2T अपॉन R। ये बात क्लियर है। इस बबल के भीतर जो प्रेशर होगा बाहर वाले प्रेशर से कितना ज्यादा है, 2T अपॉन R। भाई चेक कर लो, P इन माइनस P आउट इक्वल टू 2T अपॉन R। तो अंदर का जो प्रेशर है, ये वाला प्रेशर इस बाहर वाले प्रेशर से, ये बाहर से प्रेशर है, यही तो प्रेशर है बाहर से। आराम से तसल्ली से देखिएगा। और इसके अंदर प्रेशर ज्यादा है, इनसाइड प्रेशर ज्यादा है किससे, आउटसाइड से। P इन इज ग्रेटर देन P आउट। क्लियर। तो अंदर वाला प्रेशर बाहर वाले प्रेशर से कितना ज्यादा है, 2T अपॉन R। 2T अपॉन R क्यों लिखा आपने, क्योंकि एक सरफेस फ्री है। जब एक्सिस प्रेशर 2T अपॉन R तभी होता है जब एक सरफेस फ्री हो, और एक्सिस प्रेशर 4T अपॉन R तब होगा जब दो सरफेस फ्री हो। तो यहां पर एक सरफेस फ्री है, इसीलिए इसके अंदर का प्रेशर बाहर वाले से कितना ज्यादा है, 2T अपॉन R। यहां पर T सरफेस टेंशन है लिक्विड का, R इस एयर बबल की रेडियस है। ठीक है। तो इस बबल के अंदर जो प्रेशर होगा वो बाहर वाले से कितना ज्यादा है, P आउट वाले को इस इक्वल से इधर ले आओ, तो P इन इक्वल टू P आउट प्लस 2T अपॉन R। ये बात क्लियर है। एक्सिस प्रेशर इन सोप बबल, सोप बबल के अंदर एक्सिस प्रेशर कितना होगा मेरे बच्चे, सोप बबल देखा होगा आपने, साबुन के बुलबुले, सोप बबल कहां बनते हैं, एयर में। ये सोप बबल, तो इस बबल को मैं यहां बना दूं, ये सोप बबल है बच्चों। क्या बेटा, तो बाहर क्या है, बाहर एयर है, बाहर तो एयर है और अंदर भी एयर है, और बबल इस तरह से फॉर्म हो रहा है। तो बाहर से जो प्रेशर आ रहा है इस एयर बबल पर, जरा गौर से देखिए, बाहर से जो प्रेशर आ रहा है इस एयर बबल पर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। अंदर का प्रेशर जो है इस सोप बबल पर, ये वाला प्रेशर इनसाइड है, तो यहां पर इनसाइड प्रेशर ज्यादा होगा या आउटसाइड, P इन ज्यादा है किससे, P आउट से। भाई अंदर प्रेशर ज्यादा होगा, बाहर वाले प्रेशर से बाहर प्रेशर कम है, अंदर प्रेशर ज्यादा है। अगर बाहर वाला प्रेशर ज्यादा होता ये वाला, तो ये बबल बनता ही नहीं। डेफिनेटली इस बबल के अंदर, सोप बबल के अंदर वाला जो प्रेशर है बाहर वाले प्रेशर से ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर सरफेस दो फ्री है। इस सोप बबल के लिए दो सरफेस फ्री मानी जाएंगे मेरे बच्चे, क्योंकि बबल के बाहर भी एयर है और बबल के अंदर भी एयर है। और जिस साइड में एयर होती है, फिल्म के जिस साइड में एयर है वो सरफेस कैसी मानी जाती है, फ्री सरफेस। तो यहां पर तो सोप बबल के बाहर भी एयर और अंदर भी एयर, दो सरफेस फ्री है। तो इसके अंदर का जो प्रेशर है P आउट से कितना ज्यादा होगा, 4T अपॉन R। P इन इज ग्रेटर देन P आउट। P आउट कितना है, एयर प्रेशर के बराबर है। तो एक्सिस प्रेशर कितना हुआ, P इन ज्यादा है, P आउट से कितना ज्यादा है, 4T अपॉन R, जिसे आपने एक्सिस प्रेशर कहा है। तो इसके अंदर प्रेशर कितना है, अंदर वाला जो प्रेशर होगा वो आउट वाले से 4T अपॉन R ज्यादा होगा। तो P इनसाइड द सोप बबल इज इक्वल टू P आउटसाइड प्लस 4T अपॉन R। और आउटसाइड प्रेशर किसके बराबर है, एयर प्रेशर के बराबर। तो सोप बबल के अंदर जो प्रेशर होगा, बाहर जो एयर प्रेशर है उससे 4T अपॉन R ज्यादा होगा। इसका मतलब यह हो गया कि जिस बबल की रेडियस कम होगी मेरे बच्चे, उसके अंदर प्रेशर ज्यादा, और जिसकी रेडियस ज्यादा है उसके अंदर प्रेशर कम। भाई दो बबल हैं डी सिमिलर साइज के, एक तो बबल छोटा है और एक बबल बड़ा है। सोचिए अपने दिमाग से, R1 और इसकी रेडियस R2, R1 लेस देन R2 है। इसका मतलब इसके अंदर प्रेशर मैंने P1 मान लिया है, इसके अंदर P2। जिसकी रेडियस कम होगी
भाई कम से डिवाइड करोगे तो वैल्यू ज्यादा आएगी ना मेरे बच्चे। तो लेस इज द रेडियस मोर इज द प्रेशर। तो ये वाला बबल जिसकी रेडियस R1 और इसकी रेडियस R2, यहां पर R1 लेस देन R2 है, तो डेफिनेटली छोटे बबल के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा, P1 ग्रेटर देन P2 होगा। ठीक है ना। अगर दो डिसिमिलर साइज के सोप बबल, इन दोनों बबल को हम किसी हॉलो ट्यूब से कनेक्ट कर दें तब क्या होगा? क्योंकि छोटे वाले बबल के अंदर प्रेशर ज्यादा है, बड़े बबल के अंदर प्रेशर कम है। अगर इन दोनों सोप बबल को हम किसी हॉलो ट्यूब से कनेक्ट कर दें तो क्या होगा? एयर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो यहां पर प्रेशर छोटे वाले बबल में, भाई जो बबल छोटा है जिसकी रेडियस कम है उसके अंदर प्रेशर ज्यादा है, जो बबल बड़ा है उसके अंदर प्रेशर कम है, और एयर फ्लो होती है हमेशा ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की। तो छोटे बबल के अंदर प्रेशर ज्यादा है, बड़े बबल के अंदर प्रेशर कम है, और एयर चलती है ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की। इसका मतलब दो सोप बबल, एक की रेडियस कम है और एक की रेडियस ज्यादा है, तो क्या होगा? दोनों को अगर हम किसी हॉलो ट्यूब से कनेक्ट कर दें तो मेरे बच्चे छोटा बबल और छोटा और बड़ा बबल और बड़ा हो जाएगा। ये बात क्लियर है? ये बात हमने लिख दी है, देखो मेरे बच्चे यहां पर। इस सोप बबल के पी इन क्या है? प्रेशर इनसाइड द सोप बबल, पी आउट प्रेशर ऑफ एयर आउटसाइड द बबल। ठीक है। लेस द रेडियस ऑफ द बबल, मोर इज द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द बबल। जिस बबल की रेडियस कम होगी उसके अंदर प्रेशर ज्यादा होगा, यही लिखा है। लेस इज द रेडियस ऑफ द बबल, मोर इज द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड इट। इफ टू बबल्स कोलेस, अगर दो बबल डिसिमिलर साइज के एक दूसरे से मिले तो क्या होगा? छोटा बबल और छोटा और बड़ा बबल और बड़ा होगा। देन एयर विल फ्लो फ्रॉम स्मॉलर टू द लार्जर बबल। छोटे वाले बबल से एयर बड़े साइज वाले बबल की ओर फ्लो होगी, जिसकी वजह से छोटा बबल और छोटा और बड़ा बबल और बड़ा हो जाएगा। ये बात क्लियर है? ठीक है ना मेरे बच्चे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो बड़े काम की चीज लिखी है। बहुत सिंपल सा है पॉइंट और बड़ा काम का पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। क्या बेटे बच्चे देखना राजा बेटा। इफ द बबल इज चार्ज, अगर किसी सोप बबल को हम चार्ज कर दें, कोई चार्ज सोप बबल है, जैसे ये कोई सोप बबल है, इस पर चार्ज दे दिया हमने प्लस का, या फिर इसको चार्ज हमने माइनस का दे दिया, प्लस दें या फिर माइनस दें, तो मेरे बच्चे यहां पर फोर्स कैसा होगा? यहां पर प्लस है, इधर भी प्लस होगा, यहां भी प्लस है, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा? रिपेल, ये प्लस इसको प्लस क्या करेगा? रिपेल। तो यहां पर ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्सन, जरा गौर से समझ लो भाई, सोप बबल है, इसको मैंने प्लस का चार्ज दे दिया, तो इधर प्लस है तो इधर भी तो प्लस होगा, तो ये प्लस इस प्लस को इधर रिपेल करेगा, ये वाला प्लस इस पर इधर चार्ज फोर्स लगाएगा, ये वाला प्लस इस प्लस पर फोर्स इधर लगाएगा, ये प्लस इस पर फोर्स इधर। तो इसका मतलब ऑल साइड फोर्स कैसा है? ये रिपल्सिव फोर्स है। और ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्सन, चाहे सोप बबल पर प्लस का चार्ज हो चाहे इस पर माइनस का चार्ज हो, ठीक है ना, इन बोथ द केसेस फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव होगा मेरे बच्चे। यहां पर फोर्स कैसा होगा? तो ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्सन रेडियस ऑफ सोप बबल इंक्रीज, दैट इज इनसाइड द बबल प्रेशर डिक्रीज। यही बात लिखिए भाई। इफ द बबल इज चार्ज, it will expand due to electrostatic repulsive force, due to which the pressure of air inside the bubble will decrease। क्योंकि प्लस का चार्ज दें या माइनस का चार्ज दें, इन बोथ द केसेस फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव। और ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्सन सोप बबल विल एक्सपैंड। क्या कर जाएगा? ये एक्सपैंड कर जाएगा, और जैसे ही एक्सपैंड करेगा रेडियस बढ़ेगी, और रेडियस बढ़ेगी तो इसके अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा? डिक्रीज होगा। ये बात क्लियर है? एक बहुत काम का क्वेश्चन है बच्चों, आप इस पॉइंट को नोट कर लें, बहुत बेहतरीन, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बात जरा ध्यान से सुने।
मैंने यहां तो नोट करके लिखा है, एक्चुअल में ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है तुम्हारी। क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन प्रॉब्लम क्या है मैं समझाता हूं आपको। ये कोई वेसल है, कोई बर्तन है, ये ध्यान से सुनना मेरी बात को। और इस वेसल के अंदर इसके बॉटम पर ये कोई बारीक होल है, ये कोई बर्तन है और इसके बॉटम पर एक बहुत छोटा सा बारीक सा होल है इस वेसल के बॉटम पर। तो ध्यान से सुनिएगा। तो क्वेश्चन हमारा ये है, इस बोर की रेडियस मान लो आर है, इस वाले बोर कहिए या होल कहिए, इसकी रेडियस मान लो स्मॉल आर है। तो क्वेश्चन प्रॉब्लम ये है हमारी कि इस बर्तन के अंदर हम कितनी हाइट तक लिक्विड भर दें, इस बर्तन के अंदर इस लिक्विड की हाइट कितनी हो, कितनी हाइट तक इसमें लिक्विड भर दें जिससे इस होल से लिक्विड बाहर ना निकले। एक बात सोचो अपने दिमाग से, जब इस बर्तन के अंदर मेरे बच्चे, जब इस वेसल में हम कोई लिक्विड भरेंगे और यहां पर नीचे बहुत छोटा सा होल है, तुमने देखा हो कभी, जैसे वाटर टेप देखा है, नल, अरे पानी वाले नल नहीं देखा, नल को बंद कर दो तो कभी कभी क्या होता है, नल बंद हो गया, पानी नहीं निकल रहा उसमें से, तो बहुत बारीक सा कोई गैप रह जाता है उसके अंदर। तो कभी देखा हो नल बंद हो तो उसमें से पानी धीरे धीरे नीचे आता है। तो उसके अंदर वाटर टेप के अंदर, वाटर टेप की बात कर रहा हूं, नल की बात कर रहा हूं, नल की टोंटी है ना पानी जिसमें से आता है, अरे पानी वाले नल वो बंद कर रखा है आपने, उसको पानी नहीं निकल रहा उसमें से। तुमने कभी देखा हो, बहुत अच्छी तरह से तुमने बंद भी कर दिया, लेकिन उसमें बहुत थोड़ा सा माइन्यूट कोई इतना गैप रह गया कि उस वाटर टेप से यहां से एक बहुत छोटी सी पानी की बूंद बनती है, छोटी छोटी जो ड्रॉप बनती है, पानी इसमें से धीरे धीरे निकलता है, डायरेक्ट फ्लो नहीं हो रहा पानी, पानी थोड़ा सा निकला, उस पर नीचे एक वाटर ड्रॉप बन जाती है, छोटी सी, बहुत छोटी सी ड्रॉप बन जाती है, बहुत छोटी सी ड्रॉप बनती है। और ड्रॉप बनते बनते क्या होता है, देखो ये ड्रॉप बनी छोटी ऐसे बन गई, और ड्रॉप कभी बड़ी हो गई थोड़ी सी, और थोड़ी सी बड़ी हुई, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं होता है। और ये ड्रॉप जब इतनी ज्यादा बड़ी हो गई कि कभी कभी क्या होता है, बढ़ते बढ़ते इसका साइज बढ़ गया, बढ़ते बढ़ते जैसे ही साइज इसका ज्यादा हुआ, बड़ा हुआ, मींस इस वाटर ड्रॉप के अंदर जो नीचे की तरफ वेट है पानी का, इस सरफेस पर, इस वाले मेनिस्कस पर, ऊपर वाली मेनिस्कस पे जो होल के कांटेक्ट में है, ड्यू टू सरफेस टेंशन अपवर्ड जो फोर्स लग रहा है ना, उस फोर्स से जैसे ही वाटर ड्रॉप का वेट ज्यादा हुआ, तुरंत ये ड्रॉप क्या कर जाती है, नीचे सेपरेट हो जाती है वाटर टेप से। तो अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो। क्वेश्चन मेरा ये है कि इस वेसल के अंदर हम कितनी ऊंचाई तक, कितनी हाइट तक पानी भर दें या लिक्विड भर दें जिससे इस होल से जो लिक्विड है ना वो जस्ट बाहर निकलने वाला। तो सोचो अपने दिमाग से, यहां पर इस लिक्विड के अपर मेनिस्कस पर ऊपर प्रेशर कितना होगा, एयर का प्रेशर P, क्लियर है। और इस ड्रॉप के अंदर, क्योंकि पानी का प्रेशर, इस वाले पानी का प्रेशर, इस वाले लिक्विड का प्रेशर यहां पर आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा भाई, इस लिक्विड कॉलम का प्रेशर यहां आएगा, इस पूरे लिक्विड का, इस लिक्विड कॉलम का प्रेशर इस वाटर ड्रॉप के भीतर आएगा कि नहीं, यहां पर आएगा। इस जगह पर मैं इसका कलर बदल रहा हूं, जरा ध्यान देना। ये जो प्रेशर है, ये वाला प्रेशर, ये जो प्रेशर आएगा यहां पर इस वाटर ड्रॉप के भीतर, यहां पर सोचो अपने दिमाग से, इस लिक्विड कॉलम का प्रेशर यहां पर पड़ेगा, इस जगह पर नहीं पड़ेगा। और ये प्रेशर कितना पड़ेगा, एक तो एयर का प्रेशर और एक इस लिक्विड कॉलम का प्रेशर। और इस लिक्विड कॉलम का प्रेशर कितना होगा, इस लिक्विड के कॉलम का प्रेशर कितना होगा, P प्लस HDG, इसके अंदर, इस ड्रॉप के अंदर। जरा ड्रॉप देखो कैसी है, जरा गौर से देखो, ड्रॉप बाहर से देख रहे हो तो इस तरह से, बाहर से तो इधर से तो कॉन्वेक्स है ना, इधर से कॉनकेव है, इधर से तो इधर का प्रेशर ज्यादा होगा इधर वाले प्रेशर से। यहां पर क्या सरफेस फ्री है, एक सरफेस फ्री है। तो इस ड्रॉप के बाहर, इसका कलर मैं अलग लिख रहा हूं,
इस ड्रॉप के बाहर प्रेशर कितना होगा? यहां पर जो प्रेशर होगा इस ड्रॉप के बाहर, इस अंदर वाले प्रेशर से एक सरफेस फ्री है, तो ये प्रेशर कितना होगा? P प्लस एच डी जी माइनस 2T अपॉन आर। जरा गौर से समझना मेरी बात को। देखो यहां पर प्रेशर P है एयर का, इस वाटर कॉलम का प्रेशर इस ड्रॉप के भीतर, ड्रॉप के अंदर कितना होगा? एयर का प्रेशर प्लस वाटर कॉलम का प्रेशर P प्लस एच डी जी। और इस ड्रॉप के बाहर क्योंकि सरफेस एक फ्री है, ये सरफेस अंदर से, इधर से देखेंगे हम तो ये सरफेस कैसी है? कॉनकेव है। तो अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा इससे, नीचे वाले से, इधर से। तो ऊपर का प्रेशर कितना है? P प्लस एच डी जी। तो ये वाला प्रेशर, बाहर का प्रेशर अंदर वाले प्रेशर से एक सरफेस फ्री है, तो बाहर वाला प्रेशर इस अंदर वाले प्रेशर से कितना कम हुआ? 2T अपॉन आर। कितना कम है? 2T अपॉन आर। और ये ड्रॉप इस वेसल से जस्ट सेपरेट होने वाली हो, ऐसा तभी होगा कब? जब ये ऊपर से प्रेशर और इस वाटर ड्रॉप के नीचे प्रेशर, ये वाला प्रेशर और ये प्रेशर जैसे ही जस्ट बराबर हो, इसका मतलब ये प्रेशर और ये प्रेशर जस्ट बराबर होंगे, तब ये ड्रॉप इससे जस्ट डिटैच होगी, मींस सेपरेट होगी। क्वेश्चन मेरा ये है, समझ आ गया होगा, ये कोई वेसल है, इसके बॉटम पर बहुत बारीक होल है। क्वेश्चन हमारा ये है, इस बर्तन के अंदर कितनी हाइट तक लिक्विड भर दें जिससे इस वेसल से ये वाटर ड्रॉप जस्ट सेपरेट होने वाली है। यहां पर लिखा है, इफ द वाटर डज नॉट फ्लो आउट, जस्ट सरफेस इस वाटर से, इस बॉटम से, इस होल से जस्ट पानी बाहर निकलने वाला हो, फ्लो ना हो, जस्ट निकलने वाला हो, ऐसा तभी पॉसिबल है। कब? यहां पर प्रेशर तो एयर का है और इस वाटर कॉलम का प्रेशर इस बबल के अंदर आए, यहां पर कितना आएगा? P प्लस एच डी जी। ठीक है ना? तो इस वाले बबल के बाहर जो प्रेशर होगा, ये इस वाले प्रेशर से बाहर जो प्रेशर होगा 2T अपॉन आर कम होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये सरफेस इधर से प्रेशर ज्यादा होगा, इधर से प्रेशर कम होगा, तभी तो सरफेस ऐसी बनेगी। ये वाला प्रेशर ज्यादा होगा, ये वाला प्रेशर ज्यादा हुआ इस वाले प्रेशर से, और ये वाला प्रेशर मुझे मालूम है कितना है? P प्लस एच डी जी। तो ये वाला प्रेशर मुझे पता है, ऊपर वाला P प्लस एच डी जी। तो ये नीचे वाला जो प्रेशर होगा वो इस वाले प्रेशर से, इस ऊपर वाले प्रेशर से, इस वाले प्रेशर से कम होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये प्रेशर ज्यादा होगा, ये प्रेशर कम होगा, तभी सरफेस कॉनकेव बनेगी ऐसी। ये प्रेशर ज्यादा होगा, ये प्रेशर कम होगा, तभी कॉनकेव बनेगी। और ये वाला प्रेशर मुझे मालूम है कितना? P प्लस एच डी जी। तो बाहर की तरफ प्रेशर कितना हुआ? P प्लस एच डी जी से 2T अपॉन आर कम होगा, क्योंकि यहां पर सरफेस एक फ्री है। तो बाहर प्रेशर कितना हुआ? P प्लस एच डी जी, इस वाले से 2T अपॉन आर कम कर दो, तो ये बाहर प्रेशर हो गया। और इस बर्तन से ये लिक्विड जस्ट निकलने वाला हो, ऐसा तभी पॉसिबल है। कब? जब ये वाला प्रेशर, ये प्रेशर और ये वाला प्रेशर जस्ट बराबर। ये बात लिखी है, इफ द वाटर डज नॉट फ्लो आउट और जस्ट फ्लो आउट फ्रॉम द वेसल व्हेन दिस प्रेशर P प्लस एच डी जी माइनस 2T अपॉन आर इज इक्वल टू दिस प्रेशर T। इस P से ये P कैंसिल, एच डी जी माइनस 2T अपॉन आर बराबर 0। तो एच डी जी, इस 2T अपॉन आर को उधर ले जाओ। अरे मेरे बच्चे, यहां पर एच डी जी 2T अपॉन आर को उधर ले जाओ, 2T अपॉन आर। क्लियर है? H निकालना है मुझे, तो H बराबर क्या हो गया? 2T अपॉन आर डी जी। इस लिक्विड, इस वेसल के अंदर कितनी हाइट तक? इतनी हाइट तक लिक्विड भर दें हम, तो ये लिक्विड इस वेसल के बॉटम पर जो होल है ना, उससे जस्ट बाहर निकलने वाला होगा। मतलब इस हाइट से थोड़ी सी भी हाइट और ज्यादा बढ़ा दी, तुरंत इस होल से लिक्विड बाहर आने लगेगा। ये बात क्लियर है? एक छोटा सा क्वेश्चन और बच्चों, बहुत सिंपल सा। मैं कैपिलरिटी की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं मेरे बच्चे? कैपिलरिटी। किसकी बात कर रहा हूं? कैपिलरिटी। क्या बेटा? द वाटर मेनिस्कस इनसाइड द ट्यूब। ये जो ट्यूब देख रहे हैं आप, इसकी वाटर मेनिस्कस जो है, ऊपर वाली सरफेस कैसी है? कॉनकेव है। ये रही।
ये कैपिलरी ट्यूब, जरा ध्यान से देखना, और इसमें इस लेवल तक पानी भरा है। यहां पर जो प्रेशर होगा सेम लेवल पर प्रेशर तो सेम होगा बच्चे, इस लेवल पर प्रेशर सेम होगा। यहां पर प्रेशर P, यहां पर भी प्रेशर P, यहां पर भी प्रेशर P। अब यहां पर भी एयर है, यहां पर भी तो एयर ही है ऊपर, यहां भी प्रेशर P। अब क्योंकि ये मेनिस्कस कैसी है, कॉनकेव है, इसके नीचे प्रेशर कितना होगा यहां पर P से, क्योंकि ये प्रेशर ज्यादा होगा तभी सरफेस कॉनकेव बनेगी। नीचे प्रेशर, इसका मतलब ऊपर वाले प्रेशर से 2T/R कम होगा। तो यहां पर इस मेनिस्कस के जस्ट बिलो द मेनिस्कस प्रेशर होगा P - 2T/R। इसका मतलब बिलो द मेनिस्कस प्रेशर कितना कम है, 2T/R। तो ये बात मैंने लिखी है। द वाटर मेनिस्कस इनसाइड द ट्यूब इज कॉनकेव बिकॉज द प्रेशर जस्ट बिलो द मेनिस्कस इज लेस देन द प्रेशर जस्ट अबव इट बाई 2T/R। इस मेनिस्कस के जस्ट ऊपर जो प्रेशर है उस प्रेशर से इस मेनिस्कस के जस्ट नीचे प्रेशर 2T/R कम है। ठीक है। सो द वाटर rises up to such a height that its pressure is 2T/R। इस कैपिलरी ट्यूब में वाटर उतनी हाइट तक चढ़ेगा, कितनी हाइट तक जाएगा, जिस लिक्विड कॉलम का प्रेशर किसके बराबर हो, 2T/R के जस्ट बराबर हुआ। जिस लिक्विड कॉलम का प्रेशर, जिस हाइट के लिक्विड कॉलम का प्रेशर जैसे ही 2T/R के बराबर हुआ, इस कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड ऊपर चढ़ना बंद कर देगा। सो प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड कॉलम HDG जस्ट इक्वल टू 2T/R। किसके बराबर हो, 2T/R। इन दिस केस सरफेस टेंशन ऑफ वाटर T इक्वल टू RHDG/2। क्लियर है ये बात क्लियर है। ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है तुम्हारी। ये एक छोटा सा बहुत सिंपल सा, जरूरत से ज्यादा सिंपल ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ चुका है बच्चों, आपके एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। टू सोप बबल ऑफ रेडियस A एंड B, A इज ग्रेटर देन B। दो सोप बबल बता रहा है यहां पर, टू सोप बबल्स ऑफ रेडियस A एंड B, A इज ग्रेटर देन B आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट। एक सोप बबल A और एक सोप बबल B, इसकी रेडियस A बता रहा है मेरे बच्चे और इसकी रेडियस B बता रहा है, और यहां पर रेडियस A बड़ी है इससे B से, तो मेरे ख्याल से इसके अंदर प्रेशर, मैंने बड़े वाले बबल के अंदर प्रेशर मैंने P1 लिया है बच्चों, छोटे वाले बबल के अंदर प्रेशर P1 और बड़े वाले बबल के अंदर प्रेशर P2। लेस इज द रेडियस मोर इज द प्रेशर, हियर P1 इज ग्रेटर देन P2। पहली बात तो इस बबल के अंदर प्रेशर बताओ कितना है, इसके भीतर जो प्रेशर होगा इसके बाहर के प्रेशर से कितना ज्यादा होगा, 4T/ इसकी रेडियस, और इसके अंदर का प्रेशर कितना हुआ, P2 बराबर इसके अंदर का प्रेशर कितना हुआ, बाहर का प्रेशर, इसके बाहर का प्रेशर प्लस 4T/B। अब यहां पर क्योंकि P1 ग्रेटर देन P2 है, तो इन दोनों, इधर से प्रेशर ज्यादा है, इधर से प्रेशर कम है। ये P1 ज्यादा है, किससे, P1 ज्यादा है इस वाले प्रेशर से P2 से, P1 ग्रेटर देन P2 है, तो इधर से प्रेशर ज्यादा है, इधर से प्रेशर कम। तो जरा गौर से देखो, इधर से दबाव ज्यादा है, इधर से दबाव कम, तो देखना इंटरफेस कैसी हो जाएगी इसकी, इंटरफेस ऐसी हो जाएगी, इंटरफेस इस तरह की होगी, इधर का प्रेशर ज्यादा है, इधर का प्रेशर कम, तो इधर से प्रेशर जब ज्यादा है, इधर से प्रेशर कम है, तो ये वाली जो कॉमन सरफेस है ना, ये कॉमन सरफेस इसके अंदर की तरफ दब जाएगी ना, इधर की तरफ, ये जो कॉमन सरफेस होगी, इंटरफेस तो इसी को कहेंगे। तो इधर से प्रेशर ज्यादा है, इधर से प्रेशर कम। अब यहां पर दो सरफेस फ्री है, तो यहां पर P1 - P2 जो आएगा वो कितना आएगा, 4T/ रेडियस ऑफ दिस इंटरफेस। स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ दिस इंटरफेस। A, ये जो A है कहां है, P2 के अंदर ये A है बच्चों, ये A है मेरे बच्चे, ये A है। A रेडियस है बड़े बबल की,
बी रेडियस है छोटे बबल की, छोटे बबल के अंदर प्रेशर ज्यादा है, बड़े बबल के अंदर प्रेशर कम है। मैंने P1 माना है इसका प्रेशर, P2 माना है इसका प्रेशर। P1 की वैल्यू PA प्लस 40/B और P2 की वैल्यू PA, मतलब इसके बाहर का प्रेशर PA, बाहर का प्रेशर है ये P, ठीक है ना। तो P1 बराबर PA प्लस 40/B और P2 बराबर क्या हुआ, PA प्लस 40 इसकी रेडियस A। अब क्योंकि यहां पर P1 ज्यादा है P2 से, कितना, क्योंकि ये सरफेस कॉमन सरफेस का की रेडियस मुझे पता करनी है, तो P1 माइनस P2 बराबर होगा 40/R। तो P1 की वैल्यू ये रही, ये वैल्यू, और P2 की वैल्यू ये रही, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो। P1 की जगह पर क्या लिखेंगे हम, PA प्लस 40/B माइनस P2 की जगह पर क्या लिखेंगे, PA प्लस 40/A इक्वल टू 4T/R, 4T/R। जरा गौर से देखो इस इक्वेशन को, इस वाले टर्म से ये टर्म कट गया, तो यहां से क्या बचा, 4T/B, 4T/B माइनस 4T/A इक्वल टू 4T/R। गौर से देख लो, 4T से 4T कॉमन लेके कैंसिल, मुझे R निकालना है, तो 1/B माइनस 1/A इक्वल टू 1/R। इस वाले टर्म को मैं यहां लिख रहा हूं, इस वाले टर्म को मैं यहां लेके दे रहा हूं, 1/B माइनस 1/A इक्वल टू 1/R। एलसीएम लो, A माइनस B अपॉन AB इक्वल टू 1/R। तो रिजल्ट आ गया आपका R इक्वल टू AB अपॉन A माइनस B। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये रेडियस आ गई किसकी, इस इंटरफेस की, इस इंटरफेस की। क्लियर है, नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा बच्चों, नोट कर लिया है, वेरी गुड। हटा दें से, चलिएगा, मैंने यहां नोट कर भी दिया है बच्चों, देखो जरा यहां पर बड़े बबल की रेडियस A और छोटे बबल की रेडियस B। छोटे बबल में प्रेशर मैंने P1 माना है, बड़े बबल में P2, तो P1 ग्रेटर देन P2। P1 की वैल्यू क्या होगी, PA प्लस 40/B और P2 की वैल्यू क्या होगी, PA प्लस 40/A। नेट प्रेशर डिफरेंस, इस इंटरफेस पर नेट प्रेशर डिफरेंस, क्योंकि दो सरफेस भी हैं, P1 ग्रेटर देन P2, तो P1 माइनस P2 एक्सिस प्रेशर है, क्योंकि यहां पर सरफेस दो फ्री हैं, तो डेल्टा P बराबर क्या हुआ, डेल्टा P बराबर P1 माइनस P2। डेल्टा P बराबर P1 की जगह पर वैल्यू लिख दी मेरे बच्चे ये वाली, PA प्लस 40/B, PA प्लस 40/B माइनस माइनस P2 की जगह पर वैल्यू लिख दी मैंने PA प्लस 40/A, PA प्लस 40/A। क्लियर। डेल्टा P कितना है, दो सरफेस फ्री है, यहां पर दो सरफेस फ्री है, इधर से भी एयर और इधर से भी एयर, तो कॉमन सरफेस जो इंटरफेस है उसकी रेडियस स्मॉल r मान लिया आपने, तो डेल्टा P की जगह पर 40/R इक्वल टू PA से PA कैंसिल, यहां से क्या बचेगा 40/B माइनस 40/A, तो यहां से 40 कॉमन ले लिया, यहां से बचा 1/B माइनस 1/A। इस 40 से ये 40 कैंसिल, मेरे बच्चे एलसीएम ले लो, यहां पर AB, A यहां पहुंचेगा, B यहां पहुंचेगा, A माइनस B अपॉन AB और ये 40, इस 40 से ये 40 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहां पर 1/R इक्वल टू A माइनस B अपॉन AB। मुझे R निकालना है तो उल्टा कर दो दोनों तरफ से, इससे इधर से इनवर्स कर दो, उल्टा कर दो ना ऐसे ऐसे, तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा AB अपॉन B माइनस A। यहां तक मेरी बात समझ आ गई होगी आपको बच्चों, ठीक है। इस वीडियो को नोट कर लें और कॉपी सामने रख करके फिर से रिवाइज करें, बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है ना बच्चों।